हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 16.2 को यहाँ पर पूरा कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16.2 का फर्स्ट है कि एक वर्ग के घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, उन सभी कोणों की माप बताइए जिसमें यह स्पष्ट हो कि वर्ग एक घूर्णन सममित आकृति है। ठीक, तो घूर्णन सममित आकृति क्या होता है? कोई भी डायग्राम है उसको हम कितना डिग्री पर घुमा रहे हैं तो हमारा फिर से वही आकृति बार बार बन जा रहा है, तो इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? तो उसको घूर्णन सममिति क्रम बोला जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, वहाँ से हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक वर्ग के घूर्णन सममिति क्रम कितना है? तो सबसे पहले एक हम लोग वर्ग बनाएंगे। ठीक, ये हमारा हो जाता है सबसे पहले एक वर्ग जिसका चारों भुजा हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहला वर्ग हो गया। ठीक, अगर यदि हम इसको घुमाएंगे पकड़ के और इस तरह से घुमाएंगे तो ये पकड़ के अगर यदि हम लोग इसको जब घुमाएंगे इधर से तो ये वाला रेखा जो है सो यहाँ आ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, माना एक क्रम आगे चल जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो भी हमारा सेम टाइप का फिगर बनेगा। ठीक, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। अभी हमको इस लाइन को यहाँ तक लाना है तो हमको एक बार फिर से रोटेट घुमाना पड़ेगा। तो ये हमारा रेखा यहाँ 3 पर, इस वाले रेखा माने शुरू वाला जो था वो हमारा कहाँ पे आ गया? वो तीसरा नंबर पर आ गया। अब एक बार और घुमाएंगे तो शुरू वाला जो है सो चौथा के ऊपर आ जाएगा, यानी टोटल हमारा 4। इसका घूर्णन सममित जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक, और कितना बार कितना डिग्री घुमाने के बाद जैसे हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट किया, यानी इस तरह से घुमाए तो ये टोटल कितना डिग्री का कोण बनाया? तो 90 डिग्री। इसका जो कोण का मान हो जाएगा वो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और घूर्णन सममित क्रम जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसको 4 बार घुमाएंगे तो 4 बार ये फिर से वही आकृति बना के देगा। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित बहुभुज में कितने घूर्णन सममिति का क्रम है, यानी समपंचभुज को देखना है, फिर आयत को, वर्ग को, समबाहु त्रिभुज। सिर्फ हमें देखना है कि कितना बार उसको घुमाने के बाद हमारा वही आकृति बन रहा है, वो हमारा क्या होता है? घूर्णन सममित क्रम होता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा समपंचभुज को हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं, इसका फिगर से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये हमारा कोई समपंचभुज है। ठीक, ये 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह से हमारा समपंचभुज है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, ये हमारा पहले फिगर था ऐसा। अब इसको हम लोग घुमा रहे हैं, जैसे घुमाए यहाँ से यहाँ तक, ये फिर क्या, ये वाला हमारा यहाँ पे था, यहाँ चला गया। ठीक, ये कितना बार घुमाने पर हुआ? तो ये एक बार पहले से था और एक 2 बार। अभी ये रेखा फिर से घुमाएंगे तो ये रेखा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितना टोटल रेखा हो गया? कितना बार घूम गया ये? 1 2 3 बार में। फिर अभी ये रेखा जो है सो इधर लाएंगे तो एक बार और घुमाना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, और इस रेखा को फिर हम लोग यहाँ पे वापस लाएंगे इस तरह से, तो हमारा टोटल कितना हो गया? ये 5 हो गया। ठीक, यानी टोटल कितना घुमाना हम लोग को पड़ा? तो ये टोटल 5 बार हम लोग घुमाए और 5 बार इसका क्या बना? सेम आकृति बन रहा है। ठीक, तो इसका जो घूर्णन सममिति क्रम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कितना बार रोटेट करने पर हमेशा वही आकृति बन रहा है, तो इस 5 बार रोटेट इसको हम लोग घुमाए तो वही आकृति बन रहा है, तो इसका जो घूर्णन सममिति क्रम हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे घूर्णन सममित क्रम कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब 1 का 2 नंबर पर आते हैं। तो 2 नंबर में फिगर में क्या है? तो आयत दिया हुआ है, तो आयत को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक फिगर में। ठीक, ये हमारा मान आयत है। ठीक, देखिए इसका दूसरा पोजीशन, इसको घुमाएंगे जैसे ही तो ये क्या होगा? ये इधर से रोटेट करके ये सीधा खड़ा हो जाएगा, तो हमको जो आकृति प्राप्त होगा वो इस तरह से आकृति प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आकृति और ये आकृति सेम नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा सममित क्रम नहीं बना रहा है। एक बार और रोटेट करते हैं, इसको और घुमाते हैं, तो अभी जो ये रेखा है वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस बार जो आकृति बन जाएगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, यानी इसका जो घूर्णित क्रम, इसका घूर्णन सममित क्रम हो जाएगा वो कितना? सबसे पहले ये पहला पोजीशन था
और इस पर जब रोटेट किए तो इसमें नहीं बना, लेकिन जब दूसरा बार इसको फिर से रोटेट किए तो ये दूसरा बार में बना। तो कितना बार इसको सममित क्रम जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। घूर्णन सममित क्रम जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं इसका। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि वर्ग, अभी वर्ग का हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले एक वर्ग को हम लोग यहाँ पे फिगर में बना लेते हैं। 3 नंबर में सबसे पहले एक वर्ग, तो इससे तो हम लोगों को पता है, शुरू में पढ़े थे। देखिए यहाँ पे भी है कि कितना बार इसका घूर्णन क्रम था 4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मेरा ये लाइन यहाँ पे था। ठीक, जैसे ही एक बार रोटेट किए घुमाई तो ये हमारा लाइन जो है सो यहाँ पे आ गया, ये दूसरा पोजीशन पर यहाँ आ गया। ठीक, अभी फिर से हम लोग किए तो ये जो सीधा वाला लाइन था वो कहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया। यानी इस तरह से रोटेट हुआ तो ये क्या हुआ, 2 बार रोटेट होने के बाद यहाँ पे आ गया। अगला बार फिर से रोटेट की तो ये कहाँ से कहाँ आ गया, तो ये जो शुरू वाला पोजीशन था वो इधर आ गया। ठीक, तो टोटल कितना इसका पोजीशन बना, तो 4। वैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो घूर्णन सममित क्रम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे घूर्णन सममित 4 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 नंबर में समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग सबसे पहले एक खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं एक समबाहु सा त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ये हमारा इस तरह से पोजीशन था। ठीक, अब इस पोजीशन को हमने क्या किया कि फिर से इसको हम लोग घुमाए। इस तरह से जैसे घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला रेखा जो है सो इधर आ जाएगा, तो फिर से हमारा सेम आकृति बनेगा। देखिए ये हमारा फिर से अगर यदि इस तरह से घुमा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा यहाँ पे और यहाँ पे और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, और फिर से हम लोग एक बार और रोटेट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, अभी फिर रोटेट करेंगे तो ये हमारा रेखा है तो कहाँ पे आएगा, तो इस जगह पे आ जाएगा। तो फिर से हमारा वही आकृति बनेगा जो हम लोगों का शुरू में आकृति है। तो टोटल इसका घूर्णन क्रम कितना हो जाएगा, तो 3। इसको 3 बार घुमाएंगे और 3 टाइप से बन जाएगा ये। तो इसका जो घूर्णन सममित क्रम होगा, घूर्णन सममित क्रम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में है यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर लिखिए जिसमें 2 सममिति का अक्ष हो और घूर्णन सममिति का क्रम भी 2 हो। यानी 2 सममित अक्ष होना चाहिए कटने उठने पर, और घुमाने के बाद भी हमारा वो क्या होना चाहिए, सममित का क्रम भी। तो इस क्वेश्चन वाले में कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर। ठीक, तो हमारा सबसे पहले जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए हम लोग लिखते हैं एच। ठीक, सबसे पहले इसका सममित क्रम 2 होना चाहिए। तो सममित क्रम इसका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले एक एच अक्षर है, बीचों बीच इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारा सममित आकृति हो जाएगा, और हम इधर से भी खींचेंगे तो ये भी हमारा एक सममित आकृति बन रहा है। ठीक, यानी इसका कितना 2 अक्ष पर सममित है। उसके बाद अगला बोला जा रहा है कि उसका घूर्णन सममिति का क्रम भी 2 है। अब एच को जैसे ही हम लोग पलटाएंगे तो ये पहला हमारा हो गया। ठीक, जैसे पलटाएंगे यहाँ से लेकर ऐसे पलटाएंगे तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे आई बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ये सममित है, नहीं है, ये आकृति इसके समान नहीं है, तो ये हमारा घूर्णन सममित नहीं है। ठीक, एक बार फिर से इसको रोटेट घुमाएंगे तो अभी क्या होगा कि हमारा फिर से वही एच बन जाएगा। तो इसका जो घूर्णन सममित क्रम है वो कितना, सबसे पहले पोजीशन ये था 2, यहाँ पे तो नहीं बना, इसको नहीं लिखेंगे 2, तो इसका घूर्णन सममित क्रम भी 2 हो जाएगा। ठीक, क्रम 2। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, देखिए एच के ही समान हमारा क्या है, आई। तो आई को हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण। ठीक, ये आपका ए नंबर मान लेते हैं, इसको बी नंबर। आई को हम लोग नेक्स्ट उदाहरण जैसे आई हो गया। ठीक, इसका सबसे पहले हम लोगों का क्या 2 घूर्णन और 2 सममित अक्ष होना चाहिए। अगर यदि हम इसको बीचों बीच से इस तरह से खींचेंगे यहाँ पे तो ये हमारा एक सममित आकृति बना रहा है इधर से, और इधर से भी खींचेंगे तो ये भी आधा आधा पार्ट में, यानी ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये लाइन जाके इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हमारा सममित अक्ष बन जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग ये क्या प्रूव हो गया कि ये घूर्णन नहीं, मतलब हम लोग सममित क्रम में 2 अक्ष में सममित क्रम है, एक इधर से और एक इधर से। अब इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं तो ये क्या एच जो है सो सीधा हो जाएगा, वो आई जो है सो इस तरह से बन जाएगा, अभी एच की तरफ बन जाएगा। ठीक, और फिर इसको जब उल्टाएंगे तो फिर से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, रोटेट करेगा तो इस तरह से आकृति बन जाएगा। तो
पहला पोजीशन ये था, दूसरा पोजीशन ये हमारा एच और आई जो है सो इसका आंसर भी हो जाएगा, एच और आई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज के कितने घूर्णन सममिति क्रम है, इसके सभी कोणों को लिखिए जिसमें घूर्णन सममिति स्पष्ट होता है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज में बोला जा रहा है। सबसे पहले हम लोग फिर से एक समबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक, 4 नंबर पर हम लोग बना रहे हैं। 4 नंबर ये हमारा रहा समबाहु त्रिभुज। ठीक, इसमें क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका जो मतलब घूर्णन मतलब इसका सममित क्रम जो होता है वो कितना, घूर्णन सममिति क्रम वो 3 होता है। इसको तीनों बार रोटेट करेंगे जब तक ये रिपीट ना हो जाए, तो हमारा तीनों बार ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 3 बार में ये घूर्णन सममिति क्रम बनाएगा, घूर्णन सममित बनेगा। और अगला जो नेक्स्ट बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि उसके सभी कोणों को लिखिए जिससे घूर्णन सममिति स्पष्ट होता है। तो कैसे स्पष्ट होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे इस कोण पे यहाँ पे जैसे हम लोग रोटेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा पहला पोजीशन हो गया। जैसे इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट किए, ठीक, ये हमारा यहाँ से लेकर ये जो हमारा रोटेट हुआ है कितना हुआ एक बार में, तो 60 डिग्री का कोण बना। कितना, ये हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है वो बराबर होता है और सेम होता है, यानी 60 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट। एक बार जब घुमाएंगे तो हमारा एक लाइन जो है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक, अब हमें दूसरी आकृति को बनानी है तो हमको फिर से एक बार रोटेट करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसके सभी कोणों को लिखिए जिसमें घूर्णन सममिति स्पष्ट होता है, यानी फिर से वो आकृति बनेगा तो कितना डिग्री कोण के बाद बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सबसे पहला 60 डिग्री हो गया। अब फिर से हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक किया तो ये फिर से 60 डिग्री ट्रेवल किया, तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, पहला हमारा 60 डिग्री फिर से प्लस 60 डिग्री, यानी कितना 120 डिग्री पर रोटेट करके हमारा एक घूर्णन अक्ष बनाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में है कि निम्नलिखित में किन किन आकृतियों में से एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। ठीक, तो हम लोगों को चेक करना है, वही जब रिपीट करने पर, यानी इसको जब घुमाएंगे तो हमारा फिर से वही आकृति बनेगा। ये क्या होगा कि हमारा इस तरह से गोल है, अगर यदि इसको रिपीट घुमाएंगे 90 डिग्री के कोण पे, तो ये हमारा यहाँ और ये आकृति यहाँ और ये आकृति यहाँ, यानी सेम आकृति बनेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सबसे फर्स्ट। ठीक, इसको भी हम लोग देखिए, अगर यदि हम लोग यहाँ पे इसको घुमाएंगे, इस तरह से पकड़ के इस तरह से घुमाएंगे, यहाँ से बीच में लेके इस तरह से घुमाएंगे तो हमारा कितना बार में बन जाएगा। तो देखिए इसको ये बीच में है, यहाँ से लेकर हम लोग एक बार रोटेट करेंगे तो हमारा पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। फिर से इसको घुमाएंगे तो हमारा फिर से सीधा रेखा बन जाएगा, और फिर इधर से लाएंगे और फिर इधर से लाएंगे तो ये 2 टोटल बना देगा। ठीक, यानी क्या, एक बार पहले इधर से जाएगा बन जाएगा, फिर इधर से जाएगा तो इधर, यानी 2 बार बन रहा है, तो एक से अधिक बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी आंसर सही हो जाएगा। इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, रोटेट करते घुमाते हैं। जैसे घुमाएंगे तो आई का अक्षर बनेगा, तो इसमें तो हमारा सममित क्रम नहीं बनेगा, लेकिन एक बार और जब रोटेट करेंगे घुमाएंगे तो हमारा कुछ आकृति इसी के जैसा बन जाएगा। फिर से वहाँ पे बनाएंगे तो घुमाएंगे एक बार तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर से एक बार अल्टरनेट करके घुमाएंगे तो हमारा भी फिर से बन जाएगा, यानी ये भी आकृति हमारा बन जाएगा कि ये अधिक क्या एक से अधिक घूर्णन क्रम बन जाएगा। ठीक, चले इस पर आते हैं कि ये भी हमारा है घूर्णन सममित। देखिए अगर यदि हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारा पोजीशन यहाँ पे, ये पोजीशन यहाँ पे, ये पोजीशन यहाँ पे एक हो गया। अभी इस पर हम लोग घुमाएंगे तो ये पोजीशन यहाँ पे था, तो इसको अभी यहाँ चला जाना, यानी इस तरह से सेम आकृति फिर बनेगा, यानी क्या हो रहा है, सब जगह फिर से बन रहा है। तो ये भी हमारा जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ें क्लियर रखिएगा कि घूर्णन सममित क्रम जो होता है वो क्या होता है कि बार बार घुमाने के बाद वही आकृति बन जाए तो हमारा वो घूर्णन सममित क्रम होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। सही उत्तर के आगे का निशान लगाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 नंबर। सही उत्तर क्या, एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुजों के घूर्णन सममिति का क्रम है। तो क्या है, एक असमान क्या बोला, विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुजों के, तो इस तरह से हमारा एक फिगर हो गया। ठीक, जो इसका क्या है, दोनों विकर्ण जो है तो वो बराबर नहीं है, अलग अलग टाइप का है। अभी जब इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इधर चला जाएगा, यानी इस तरह से फिगर बन जाएगा। ठीक,
तो ये भी क्या है, इसके जैसा आकृति है नहीं है, यहाँ पे इसी के समान होना के लिए ये दूसरा, तीसरा वर्ग भी नहीं आएगा, लेकिन चौथा वर्ग जब हम लोग करेंगे तो हमारा कुछ इसी तरीके से आकृति आएगा। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ। तो इसका जो घूर्णन समित यानी कब बना, तो एक बार रोटेट करने या कितना बार, टोटल एक ही बार एक आया। ठीक, कितना बार में, तो 3 4 2 यानी तीसरा चौथा बार में आया। एक बार जब रोटेट किया तो ये हमारा आया, फिर से अगला करेंगे तो ये इस तरह से नहीं है, इससे और एक आकृति आएगा। उसके बाद जब करेंगे तो हमारा एक आकृति का आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जेड का घूर्णन समिति का क्रम है। ठीक, जेड का घूर्णन समिति क्रम इस तरह से जेड है। अब जब इसको जब रोटेट घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये जो इधर है हमारा इधर आ जाएगा, इधर से जाके इधर बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, तो इधर से जाके यहाँ पे, अगर इधर से जाके इधर ये उल्टा बनेगा इस तरह। और नेक्स्ट जब पलटेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सीधा बन जाएगा। ठीक, इधर से जाएगा इधर, तो कितना है 1 2 3 4 यानी कितना बार में ये बन रहा है, तो 4। इसका जो घूर्णन सममित क्रम हो जाएगा वो चौथा यानी 2 नंबर हो जाएगा। एक वृत्त में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है, तो एक वृत्त में जो सममित अक्ष की संख्या होती है वो बहुत सारा होती है, 2 होता है। ठीक, हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे, ये हमारा वृत्त हो गया। इसको किसी तरह से भी खींचेंगे तो ये सममित अक्ष खींचाएगा, बस सेंटर से होकर हमारा लाइन गुजरना चाहिए। ठीक, तो अनंत हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति का क्रम है कितना, एक क्या बोला है समद्विबाहु त्रिभुज में। चलिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारा ये रहा है। अब इसी के जैसा फिगर कब बनेगा, इसको रोटेट करते हैं तो अभी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इधर हमारा लंबा वाला आ जाएगा और छोटा वाला जो है सो इधर से इधर थोड़ा इसका इधर आ जाएगा। ठीक, फिर अभी क्या होगा, इस तरह से ऊपर चला जाएगा। फिर अभी क्या होगा, जब रोटेट होके आएगा तो फिर हमारा उस तरह से आकृति आएगा जिस तरह से हमारा क्या है। तो कितना बार में, 1 पहले आ गया था 2 और कितना बार में मिला हमें, 3 बार में। तीसरा बार रोटेट करने के बाद मिला, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नंबर की मिलान कीजिए, इसको हम लोगों को मिलाना है। ठीक, तो 1 नंबर में वर्गाकार आकृति, तो क्या है घूर्णन क्रम का यानी इसी के समान क्या है वर्गाकार आकृति का, देखिए। तो चलिए, परावर्तन समित क्या होता है कि सेम फिगर अगर यदि एक बार रोटेट करने के बाद हमारा क्या परावर्तित यानी जैसे फिगर बनता है हमारा इमेज, जैसे कोई दर्पण में बनता है वैसे ही बनना चाहिए उसमें भी। तो वर्गाकार आकृति जो होता है वो क्या, एक घूर्णन भी होता है और एक परावर्तन भी होता है, यानी बार बार रोटेट करने के बाद हमारा एक नया आकृति यानी नहीं बनता है, वर्गाकार ही बनता है। तो हमारा घूर्णन हो गया। और परावर्तन यानी जब हम वर्ग को किसी आईना में देखेंगे तो हमारा वर्ग के टाइप ही दिखा जाएगा, तो इसको बुलाया जाता है परावर्तन समित क्रम। ठीक, अब समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक परावर्तन समित क्रम ही रहेगा। ठीक, क्योंकि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसको जाके यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए हमारा जो यहाँ पे है समद्विबाहु त्रिभुज, अगर इसको हम फिगर में कोई भी फिगर जैसे ये हमारा रहा, इसको जब हम देखेंगे कोई दर्पण के अंदर तो ये हमारा उल्टा दिखाई देगा, यानी ये हमारा फिगर रहा तो ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, इस तरह से। तो क्या होगा कि ये हमारा जो फिगर है वो क्या है, एक उल्टा टाइप का दिखा रहा है, तो ये हमारा परावर्तन को दर्शा रहा है, तो अब परावर्तन हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज जो हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, तो 3 बार में ये घूर्णन सममित बनता है, तो इसको जाके हम लोग यहाँ पे मिला देंगे डायरेक्ट। अक्षर पी जो बचा हुआ है हम लोग डायरेक्ट इस जो छूटा वाला है 3 नंबर वही हो जाएगा। और ये हमारा घूर्णन सममित क्रम भी है। पी पहले इस तरह रहा, फिर जब इसको पलटाएंगे तो ये क्या इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, फिर ये नीचे जाएगा और फिर जाके ये ऊपर इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इस तरह से बनेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।